अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चटपटी सी लाहौरी जरगे की रेसिपी और आप किस तरह से घर में मौजूद स्पाइसेस को इस्तेमाल करते हुए चिकन की मैरिनेशन कर सकते हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्टाइल वाला चिकन आप घर में कुछ ही वक्त में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही झटपट सी ये रेसिपी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया 1.5 kg का चिकन और ये होल चिकन था। इसको थोड़ी देर के लिए पानी और सिरके में मैंने डिप कर दिया। फिर उसके बाद अच्छी तरह वॉश करके और इस तरह से कट लगा लेने हैं। कट काफ़ी ज़्यादा डीप होने चाहिए और ये पूरे चिकन पे लगाने हैं। इससे मैरिनेशन बहुत अच्छी होगी और ये थोड़े टाइम में भी काफ़ी परफेक्ट सा रेडी होगा। इस तरह से कट्स लगा लेने हैं सारे पहले। उसके बाद इसकी मैरिनेशन रेडी करनी है, तो उसके लिए मैंने लिया दही हाफ़ कप, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच। फिर 3 मैंने लीमू लिए थे, लेमन जूस इसमें यूज़ किया। फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है 1 खाने का चम्मच। अजवाइन है 1 खाने की चम्मच। उसके बाद काली मिर्च है, वो भी 1 खाने का चम्मच है। गरम मसाला पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच। नमक 1 खाने का चम्मच। हल्दी ली है मैंने हाफ़ खाने का चम्मच। उसके बाद सूख मिर्च का पाउडर लिया है। खुश्क धनिया इसमें इस्तेमाल किया, यानी धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। और फूड कलर इसमें यूज़ करना है जो भी आपके पास मौजूद हो। कोशिश करें कि रेड और येलो दोनों यूज़ करें, इससे कलर बहुत प्यारा आएगा इसका रेडी होने के बाद। और इसकी मैरिनेशन में भी बहुत अच्छा लगता है ये वाला कलर। उसके बाद इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा ये ना फूड कलर मिक्स होते हुए टाइम लेता है, इसलिए इसको मिक्स करें अच्छी तरह से। अगर लिक्विड फूड कलर यूज़ करें तो वो फ़ौरन से ही इसमें मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद चिकन को इसमें रख के और अच्छी तरह से तमाम मसाले पूरे चिकन पे लगा देने हैं। ये मैंने एक चिकन की मैरिनेशन आपके साथ शेयर की है। अगर ज़्यादा चिकन रेडी करनी है तो इसी तरह से इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा लें। अच्छी तरह से इसको चिकन के साथ मसालों को रब करना है ताकि तमाम चिकन पर इक्वली ये लग जाए। उसके बाद इसको अच्छी तरह से कवर कर दें, क्लिंग लगा दें या वैसे ही किसी प्लेट वगैरह के साथ कवर करके इसको ओवरनाइट अगर आप मैरिनेट करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम इसको 3 से 4 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। गर्मी है तो फ़ौरन फ्रिज में रख दें। ये मैरिनेट हो चुका था, मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटे इसको मैरिनेट किया था। उसके बाद सारा मसाला जो था वो भी इसके ऊपर लगा के इस तरह प्लेट में मैंने इसको रख लिया और मैंने चिकन को बेक करना है। अगर आप चाहें तो ये चरगा फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाता है, इसलिए इस तरह अगर आप बेक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थोड़े से ऑयल में परफेक्ट सी एक रेसिपी आपके पास आएगी। इस तरह से अच्छी तरह से ये तमाम चिकन जो है वो बंद कर लें ताकि जब इसको बेक करें तो ये इजीली तमाम साइडें इसकी कुक हो जाएं। इसके लेग पीसेस को इस तरह से जॉइंट करके और बांध लें किसी भी तरह के धागे के साथ। उसके बाद विंग्स को इस तरह टूथपिक्स के साथ सिक्योर कर लें। ये मेरे पास 2 चिकन थे जिनको मैंने बेक करना था और इन दोनों की मैरिनेशन मैंने बिल्कुल सेपरेट की थी और इतनी इतनी ही क्वांटिटी लेके बनाया था जितना मैंने शो किया वीडियो में। इसको मैंने 200 डिग्री पर तकरीबन 65 या 70 मिनट्स के लिए इसको बेक किया था। उसके बाद जब बेकिंग टाइम कंप्लीट होने वाला हो, लास्ट के 10 to 15 मिनट्स चल रहे हों, तो उस टाइम पे इसी तरह चलते हुए अवन को आपने खोल के इसको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना। इसका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है एकदम से। और उसके बाद ये ना अच्छी तरह से ग्रिल भी हो रहा होगा, तो ये ऑलरेडी रोटेट करता है। तो इस टाइम पे इसको ब्रश से ऑयलिंग कर दें इस पर।
और थोड़ा केयरफुली करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अवन गर्म होता है और ये रॉड के साथ हाथ भी जल सकता है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरा जला था। और पूरे 65 टू 70 मिनट्स के बाद रेडी है हमारा लाहौरी चरगा। बहुत ही परफेक्ट सा इसका कलर आया था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े का ये बन के रेडी हुआ था। मसाले तमाम आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल स्पाइसेस थे। अगर आप ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट फ्लेवर इसका आएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मैं आपके लिए इसी तरह की ताकि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूं, और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस बनाने के बाद इस रेसिपी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।